हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी को सुबह की राम राम। दीपावली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ऐसा त्योहार रहता है जहां हर गाड़ियों की बिक्री बाकी समय के मुकाबले ज्यादा होती है, लेकिन इस दिवाली गाड़ियों की सेल्स के मामले में कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। और मेरे हिसाब से तो दिवाली के इस महीने में पिछले महीने से भी कम गाड़ियां बिकी है। और सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है टाटा नेक्सॉन की पोजीशन पर, जिसने मारुति ब्रेजा को काफी पीछे छोड़ दिया है इस महीने सेल्स के मामले में। चलिए देख लेते हैं दिवाली के महीने यानी अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों को। 25th पोजीशन पर है टाटा अल्ट्रोस, जिसकी अक्टूबर में 4770 4770 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने ये इस लिस्ट से बाहर थी। इस महीने इसकी सेल कुछ बेहतर हुई है, जिससे इसने टॉप 25 में अपनी जगह बना ली है। 24th पोजीशन पर है होंडा अमेज, जिसकी 5443 5443 यूनिट बिकी है अक्टूबर के महीने पूरे भारत में। वैसे अमूमन इस गाड़ी की 3 से 3500 यूनिट ही बिक रही थी पिछले कुछ समय से, और ये इस लिस्ट से बाहर ही रहती थी हर महीने, लेकिन इस महीने इसकी बिक्री थोड़ी अच्छी हो गई और ये 5000 यूनिट को पार कर गई। 23rd पोजीशन पर है किया कैरेंस, जिसकी अक्टूबर के महीने पूरे भारत में 5479 5479 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने ये 25th पोजीशन पर थी। इस महीने इसे 2 पोजीशन का फायदा हुआ है। 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा एक्सयूवी 700, जिसकी अक्टूबर में 5815 5815 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने भी ये 22nd पोजीशन पर ही थी। 21st पोजीशन पर है महिंद्रा एक्सयूवी 300, जिसकी 6282 6282 यूनिट बिकी है अक्टूबर के महीने पूरे भारत में। ये भी इसी पोजीशन पर ही थी पिछले महीने भी। 20th पोजीशन पर है टाटा की हैचबैक टियागो, जिसकी अक्टूबर में 7187 7187 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। और मजे की बात यह है, ये गाड़ी भी पिछले महीने इसी पोजीशन पर ही थी 20th पोजीशन पर। 19 पोजीशन पर महिंद्रा स्कॉर्पियो है 7438 7438 यूनिट के साथ अक्टूबर के महीने में। स्कॉर्पियो की सेल में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों ही इंक्लूड है। वैसे पिछले महीने स्कॉर्पियो 13 पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 6 पोजीशन का नुकसान हुआ है। अब यार सोचने वाली बात है, पहले सिर्फ स्कॉर्पियो मिला करती थी और अब स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन के होते हुए भी इसे 6 पोजीशन का नुकसान हुआ है। 18th पोजीशन पर है किया सोनेट, जिसकी अक्टूबर में 7614 7614 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। किया सोनेट पिछले महीने 16 पोजीशन पर थी। इस महीने से 2 पोजीशन का नुकसान हुआ है। 17 पोजीशन पर है Hyundai i20, जिसकी अक्टूबर के महीने पूरे भारत में 7814 7814 यूनिट बिकी है। पिछले महीने ये 19 पोजीशन पर थी। इस महीने इसे 2 पोजीशन का फायदा हुआ है। 16 पोजीशन पर है मारुति ग्रैंड विटारा, जिसे पिछले ही महीने लॉन्च किया गया है और अक्टूबर में इसकी 8052 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। इस सेल्स के हिसाब से ग्रैंड विटारा की ग्रैंड ओपनिंग हुई है भारतीय बाजार में और आगे भी इसकी सेल और भी शानदार होने वाली है। क्या आपको क्या लगता है, ये गाड़ी टॉप 10 में जगह बना पाएगी या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 पोजीशन पर है महिंद्रा बुलेरो, जिसकी अक्टूबर में 8772 8752 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने बुलेरो 17 पोजीशन पर थी। इस महीने इसे 2 पोजीशन का फायदा हुआ है। 14 पोजीशन पर है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस, जिसकी अक्टूबर में 8855 8855 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने भी नियोस 14 पोजीशन पर ही थी। 13 पोजीशन पर है मारुति इको, जिसकी अक्टूबर में 8861 8861 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने ये 7 पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 6 पोजीशन का नुकसान हुआ है। अमूमन ये देखने को नहीं मिलता कि मारुति इको टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गई, लेकिन इस महीने ये हो चुका है और मारुति इको इस समय 13 पोजीशन पर है। 12 पोजीशन पर है Hyundai वेन्यू, जिसके अक्टूबर में 9585 9585 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने Hyundai वेन्यू 10th पोजीशन पर थी और इस महीने ये 2 पोजीशन लुढ़क कर 12 पोजीशन पर आ गई है। 11th पोजीशन पर है किया सेल्टोस, जिसकी अक्टूबर में 9777 9777 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने भी ये इसी पोजीशन पर ही थी, लेकिन 11000 यूनिट बिकी थी इसकी पिछले महीने।
10th पोजीशन पर है मारुति ब्रेजा, जिसकी अक्टूबर में 9,941 9,941 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने मारुति ब्रेजा 4th पोजीशन पर थी और टॉप एसयूवीज में नंबर 1 पोजीशन पर थी और इस महीने सीधे 6 पोजीशन लुढ़क कर 6 पोजीशन पर आ गिरी है। मतलब इसकी बादशाहत सिर्फ 1 महीने की ही थी। 9th पोजीशन पर है मारुति अर्टिगा, जिसकी अक्टूबर में 10,494 10,494 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने ये 15 पोजीशन पर थी और इस महीने इसकी बिक्री काफी अच्छी हुई है, जिसे इसे 6 पोजीशन का फायदा हुआ है। 8th पोजीशन पर है टाटा पंच, जिसकी अक्टूबर के महीने पूरे भारत के अंदर 10,982 10,982 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने भी टाटा पंच 8th पोजीशन पर ही थी। कुछ गाड़ियां इस लिस्ट में ऐसी भी है जिन्होंने अपनी जगह बिल्कुल फिक्स कर रखी है। टाटा पंच उन्हीं गाड़ियों में से एक है। 7th पोजीशन पर है Hyundai क्रेटा, जिसकी अक्टूबर में 11,880 11,880 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। Hyundai क्रेटा पिछले महीने 6th पोजीशन पर थी और इसे इस महीने 1 पोजीशन का नुकसान हुआ है। 6th पोजीशन पर है मारुति डिजायर, जिसकी अक्टूबर में 13,121 13,121 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने मारुति डिजायर 12 पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 6 पोजीशन का फायदा हुआ है। 5th पोजीशन पर है टाटा नेक्सॉन, जिसकी अक्टूबर में 13,767 13,767 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। टाटा नेक्सॉन पिछले महीने भी इसी पोजीशन पर ही थी और इस महीने ये फिर से सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी भी बन चुकी है पूरे भारत की। और 4th पोजीशन पर है मारुति बलेनो, जिसकी अक्टूबर में 17,149 17,149 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने ये 3rd पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 1 पोजीशन का नुकसान हुआ है। 3rd पोजीशन पर है मारुति स्विफ्ट, जिसकी अक्टूबर में 17,231 17,231 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने मारुति स्विफ्ट 9th पोजीशन पर थी और इस महीने इसे 6 पोजीशन का फायदा हुआ है और ये बहुत बड़ी ग्रोथ है मारुति स्विफ्ट के लिए। अमूमन मारुति स्विफ्ट 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ पर रहती थी, लेकिन कुछ समय से इसकी बिक्री थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी पिछले महीने के मुकाबले ये बेहतर पोजीशन पर है इस समय। 2nd पोजीशन पर है मारुति वैगन आर, जिसकी अक्टूबर में 17,945 17,945 यूनिट बिकी है पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने भी ये गाड़ी इसी 2nd पोजीशन पर ही थी। और टॉप पोजीशन पर है हमेशा की तरह मारुति ऑल्टो, जिसके अक्टूबर में 21,260 21,260 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। मारुति ऑल्टो भी पिछले महीने इसी पोजीशन यानी टॉप पोजीशन पर ही थी। तो यही थी 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां अक्टूबर के महीने की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे जल्द ही दूसरे वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।